भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने की जरूरत नहीं है। ये आवाज़ तो मेरी है, लेकिन ये सब इंदिरा गांधी के हैं। यानी 26 जून की सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी जो है रेडियो संदेश पे ये देश के नागरिकों को संदेश देती है कि देश में आपातकाल लग गया है। इससे आपको आतंकित होने की जरूरत नहीं है। यानी 25 जून की रात 11:45 में अध्यादेश जारी करके आपातकाल की घोषणा की जाती है। उस पर राष्ट्रपति जो है उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद उस पर साइन करते हैं और मंत्रिमंडल के बिना सहमति के जो है देश में आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। उसी रात से कई विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो जाती है। ये सिलसिला चलता रहता है, जिसमें कई प्रमुख नेता गिरफ्तार होते हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, बीजू पटनायक, ये सब तमाम नेता जो है गिरफ्तार होते हैं। आपातकाल का प्रभाव मेनली क्या क्या होता है, उस दौरान क्या क्या चीज़ें घटना घटती है, ये चीज़ जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, जब बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो विरोध प्रदर्शन जो हो रहा था, सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन रुक जाता है। शुरुआत में लोगों को लगता है कि काफ़ी मतलब जो मध्यम वर्ग है उसको लगता है कि सरकार का अच्छा कदम है, क्योंकि सारे जब हड़ताल से बंद हो गया, सारे जो सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो बिल्कुल टाइम से आने जाने लगते हैं। मतलब एक सिस्टम में लगता है कि नया क्रांति आ गया है, नया बदलाव आ गया है। तो लोगों को शुरुआत में लगा कि काफ़ी अच्छा चीज़ है, काफ़ी अच्छा हुआ है कि नहीं। समाचार पत्रों पर प्रेस सेंसरशिप लगा दिया जाता है, यानी कि 26 जून को कई समाचार पत्र तो आए नहीं, उसके रात को बिलिंग ही काट दिया गया था, जिसका मतलब जो समाचार पत्र दिल्ली से बाहर छपता था या मेन दिल्ली से अलग था, वही समाचार पत्र बाहर प्रकाशित हो चुका था, नहीं तो वो 1-2 दिन के बाद छपा था। और उसमें भी सेंसरशिप लगा दिया गया था। सेंसरशिप का मतलब कौन सा न्यूज़ आप छापेंगे, कौन नहीं छापेंगे, इसका उसके लिए एक टीम गठित कर दी गई थी और वो चेक करने के बाद ही जो है न्यूज़ छपता था। इसके अलावा निवारक नज़रबंदी को बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। निवारक नज़रबंदी का मतलब होता है कि शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करना, कि ये जो है गड़बड़ी फैला सकता है या अशांति फैला सकता है, इस आधार पे जो है गिरफ्तारियां हुई। इसमें सबसे जो आम लोगों के साथ गलती हुआ, आम लोगों के साथ जो सबसे ज़्यादा यातना झेलना पड़ा, उसका ये हुआ कि जबरन नसबंदी का कार्यक्रम चलाया गया, खास करके उत्तर भारत में। दिल्ली इसका प्रमुख केंद्र था, समझिए कि है कि नहीं। तो जबरन नसबंदी करवाया गया जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए। सबसे बुरी बात यह है कि कई वैसे अविवाहित लोगों का भी जो है नसबंदी करवा दिया गया, जिनका विवाह नहीं हुआ था। इसके अलावा और ज्यादा लोगों के साथ क्या हुआ कि जो दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी थे उस सब को हटा दिया गया, नहीं उन लोगों को जो है जबरदस्ती विस्थापन करवाया गया, भगाया गया वहाँ से, है ना। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो कुछ संविधान में संशोधन, जो कि आपको पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन जो है, एक तरह से उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि छोटा संविधान कहा जाता है। उसमें कई बड़े बदलाव किए गए। हालांकि बाद में फिर उसके प्रत्युत्तर में 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया, और उन जो इंदिरा गांधी द्वारा जो संशोधन किया गया था 1976 में, यानी 42वां संविधान संशोधन, उसको सुधार किया गया फिर। लेकिन उसमें क्या क्या मेन चीज़ क्या किया गया 42वां में, थोड़ा समझिए उसको। इंदिरा गांधी क्या है कि संविधान में संशोधन करके कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचन होगा उसमें न्यायालय का कोई जो है उसका कोई देख रेख नहीं कर सकता है। न्यायालय उसमें कोई अदालत में उसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है। सिंपली एक प्रावधान किया गया है कि नहीं। इसके अलावा जो लोकसभा का कार्यकाल था 5 साल का, उसको बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपातकाल के लिए किया गया, मैंने सब दिन के लिए ऐसा किया गया, हालांकि बाद में फिर उसको सुधार कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा, है ना। इसके बाद फिर कई आलोचक, अगर हम देखें तो कई जो आलोचना की बात करें तो जाहिर सी बात है आपातकाल को सही नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन कुछ जो उसके समर्थक थे, है कि नहीं, कांग्रेस के समर्थक थे, इंदिरा गांधी के समर्थक थे, उनका मानना था कि ये जो है कांग्रेस जो
परिवर्तनकारी नीतियां ला रही है उसका विरोध किया जा रहा है। हम जो है समाजवादी नीतियां जो ला रहे हैं इसके विरोध के कारण जो है इतना हड़ताल और आंदोलन हो रहा है। इसलिए ये लोग जो है इतना सरकार को जो है गैर कह सकते हैं संसदीय तरीके से, है कि नहीं, गैर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का विरोध कर रहे थे और सरकारी कार्यों में अड़चन ला रहे थे, इसलिए आपातकाल लाना पड़ा, है कि नहीं। ये जो है कांग्रेस नहीं इंदिरा गांधी के समर्थकों का पक्ष है, मेरा पक्ष नहीं है कि नहीं। वही विपक्ष का जो बात है कि जो विपक्ष था उसका मानना था कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है देश को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था, कोई एकता अखंडता को खतरा नहीं था, कोई अशांति नहीं था। ये जो है एक पूरा जो एक तरह से कह सकते हैं कि न्यायालय और सरकार के बीच जो चल रहा था तानाखींची, और उसमें न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया इंदिरा गांधी के खिलाफ, है कि नहीं। इंदिरा गांधी को लगा कि अब सत्ता से हमको बेदखल होना पड़ेगा, सत्ता हमको छोड़ना पड़ेगा, तब उन्होंने जो है ये बहाना लेकर के आपातकाल घोषित कर दिया। तो कहने का मतलब है कि तमाम इसमें डिबेट है, आप भी कई मुद्दों पर इसको जो है सहमति असहमति व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की जीवटता के लिए, लोकतंत्र की जीवंतता के लिए ये चीज़ें सही नहीं है। तो अंततः आपातकाल जो है 25 जून 1975 को लगा था और ये आपातकाल 21 मार्च 1977 को खत्म हुआ। मार्च 1977 में जो है करीब 18 महीने आपातकाल रहा। इस 18 महीने में, है कि नहीं, कई नेताओं को कई प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ी। कई लोगों को पुलिस के हिरासत में इतना पीटा गया कि उसका मृत्यु हो गया। इसमें एक नाम आता है, उसका नाम भूल रहे हैं, है कि नहीं, कोई केरला साइड का था, है ना। इसके अलावा ये जो आपातकाल के दौरान फिर जो मौलिक अधिकार था वो तो पता है आप लोगों को कि वो निलंबित हो जाता है। इसमें एक पेचीदा मामला ये रहा कि न्यायालय का बहुत आलोचना होता है इसमें भी, इस दौरान, कि इसे कई अनेकों उच्च न्यायालय फैसला दिया कि इस आपातकाल के दौरान भी, है कि नहीं, कोई व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को दायर कर सकता है, उस पर सुनवाई होगी, है कि नहीं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब किसी आदमी को हिरासत में लिया गया और 24 घंटे तक कोई कारण नहीं बताया गया है, तो न्यायालय को जवाब देना पड़ता है कि हम इसको किस कारण इसको हिरासत में लिए हैं। तो ये उच्च न्यायालय का ऐसा, कई उच्च न्यायालय का ऐसा फैसला था, लेकिन इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि ये आपातकाल के दौरान जो है इस दलील के मतलब उल्टा एक तरह से कह सकते हैं कि इस फैसला को पलट दिया और बोला कि आपातकाल के दौरान नागरिक से जीवन और आज़ादी का अधिकार वापस ले सकती है सरकार, इसलिए किसी को इस स्थिति में अदालत में कोई न्याय नहीं मिलेगा। एकदम सिंपल एक तरह से कि न्यायालय का जो दरवाजा था वो बंद कर दिया गया हम लोगों के लिए, है कि नहीं। तो एक विकट स्थिति था, है कि नहीं, कि एक सरकार दमन कर ही रही थी, ऊपर से न्यायपालिका का भी जो है साथ नहीं मिला लोगों को। इसके बाद जब सरकार बनती है जनता पार्टी की, उसके बाद चुनाव होता है। चुनाव में इंदिरा गांधी को काफ़ी हार का सामना करना पड़ता है। पूरे एक तरह से समझिए कि उत्तर भारत में उसका क्लीन स्वीप हो जाता है कि नहीं। उसके बाद फिर एक शाह आयोग का गठन किया जाता है तत्कालीन सरकार द्वारा, मोरारजी देसाई के मतलब द्वारा, है ना। वो ये जांचने के लिए कि जो यातना दी गई, इतना क्या क्या परेशानियां हुई लोगों को, इस चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए, दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए कह सकते हैं शाह आयोग का गठन किया गया, है ना। अब इसके बाद आपातकाल की जो है समाप्त करने की घोषणा जनवरी 1977 में किया जाता है। मार्च में चुनाव होता है, उसका रिजल्ट आता है। इस चुनाव का परिणाम ये होता है, सबसे पहले तो जाने कि जाहिर सी बात है आपातकाल लगा था तो जो विपक्षी पार्टियां थी सब एकजुट हुए, अलग अलग विचारधारा का पार्टी था, जो भी सब जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ सब एकजुट हो गया। एकजुट होकर के जनता पार्टी एक तरह से गठन किया और सब एक छतरी के नीचे आकर के इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। जाहिर सी बात है जीत हुई जनता पार्टी की। जनता पार्टी जो है 542 सीटों में से 330 सीटें जो है उसको मिली, है कि नहीं। 295 सीट पर अकेले जनता पार्टी का बहुमत आया और बाकी उसका गठबंधन का। वो छठा लोकसभा चुनाव था
पहला बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस को जो है हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मात्र 154 सीटों पे जो है वो सिमट गया, है ना। बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में तो एक सीट भी जो है नहीं पा सका कांग्रेस। राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक सीट मिला, है कि नहीं। रायबरेली से जो चुनाव लड़ी थी इंदिरा गांधी, वहाँ से हार गई, उसका पुत्र संजय गांधी अमेठी से हार गया चुनाव। तो ये सब चीज़ें जो है चुनाव आपातकाल के बाद हुई। हालांकि उसके बाद फिर जनता पार्टी की सरकार बनी, जाहिर सी बात है कई पार्टियों का गठबंधन से मिलकर बना था, वो भी ज़्यादा दिन तक सरकार टिक नहीं पाया। और 18 माह जरा आपातकाल रहा, और उसके 18 माह जब सरकार बनी तो वो भी 18 माह ही रहा, और 18 माह के बाद जनता पार्टी अपना जो है बहुमत खो देती है कि नहीं। उस दौरान मोरारजी देसाई रहते हैं प्रधानमंत्री, और बहुमत खोने के बाद क्या होता है, कांग्रेस उसमें फिर गेम खेलती है। कांग्रेस क्या करती है, चौधरी चरण सिंह को बहुमत दे करके सरकार बना देती है, ठीक है। सरकार बन गया, उसके 4 महीना सत्ता में रहा, और तुरंत फिर अपना समर्थन वापस ले ली कांग्रेस, और समर्थन वापस ले ली तो फिर सरकार किसी का नहीं, फिर उसके बाद फिर